मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी। कर्नाटक गुलबर्गा से लोकसभा सांसद डॉक्टर उमेश यादव जी धमाका महारैली में पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत हुआ। राष्ट्रवादी कौम है, इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में वोट दें और योगी और मोदी जी को हाथों को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। आपके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय हमारे अतिथिगण जिनको मैं एक अवगत कराना चाहता हूँ, मुजफ्फरनगर से हमारे गुड्डू नायक, कृपया मंच पर आ जाएं। गुड्डू नायक मुजफ्फरनगर से हैं। इन्होंने 2014 में 390 किलोमीटर की पद यात्रा की थी आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 390 किलोमीटर की पद यात्रा की थी। गुड्डू नायक कृपया मंच पे आए और माननीय मुख्य अतिथि से निवेदन है कि इनका एक वो था, इन्होंने 390 किलोमीटर पद यात्रा सिर्फ मोदी जी के लिए की थी कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे बनेंगे बनेंगे। तो माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा हम इनका स्वागत कराना चाहते हैं गुड्डू नायक जी। गुड्डू नायक जी ये 300 प्रधानमंत्री के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए इन्होंने मैं बोल देता हूं। आज बंजारा नायक समाज की धमाका महारैली, आज इस मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय गुरुजी, माननीय मंत्री जी, आदरणीय देश की धड़कन, प्रदेश की चाहत, आदरणीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और अपने समाज की तरफ से मैं उनको विनम्र निवेदन के साथ उनको सबकी तरफ से मैं अपनी समाज की तरफ से आपने जो समय दिया उनके लिए मैं बहुत बहुत समाज की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं। आदरणीय माननीय मंत्री जी, आदरणीय हमारे लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद, आदरणीय बड़े भाई आदरणीय रामशंकर कठेरिया जी, हमारे बंजारा समाज के मसीहा हैं। पूरे लोकसभा में कोई भी समस्या होती है, लोकसभा में क्या पूरे प्रदेश में ही, वो भी हमारे समाज की समस्या सुनते रहते हैं। परम आदरणीय हमारे बड़े भाई इस सिकंदरा विधानसभा के चहेते आदरणीय अजीत पाल माननीय मंत्री जी भी हैं और विधायक जी भी हैं और पुनः हम चाहते हैं माननीय विधायक जी बने। आदरणीय अजीत पाल जी, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने समाज की तरफ से मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने जो सब किया। आदरणीय हमारे मंच पे चेयरमैन साहब आज दिव्यापुर अरविंद पुरवाल जी, आदरणीय हमारी विधायिका जी प्रतिभा शुक्ला जी, उनको भी मैं नमन करता हूँ। आदरणीय हमारे मंत्री जी, पूर्व मंत्री सतीश पाल जी, उनको भी मैं अपनी तरफ से अपने समाज की तरफ से नमन करता हूं। और मंच पर बैठे सभी सम्मानित आदरणीय हमारे बहुत बहुत सम्मानित जिला अध्यक्ष अविनाश चौहान जी को मैं तहे दिल से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उनको आमंत्रण लेकर देने गया था, बोले आप प्रोग्राम कराइए, हम अवश्य आएंगे। उनको भी मैं अपनी समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय हमारे बड़े भाई SC/ST आयोग के आदरणीय ओम प्रकाश नायक जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने भी समाज के लिए टाइम दिया, बहुत बहुत उनका भी आभार। आदरणीय बबलू कटियार जी, आदरणीय बबलू कटियार जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, वो भी हमारे समाज की तरफ से मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं कहना चाहता हूँ, सभी मंच पे बुरा ना माना, टाइम का अभाव है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हरदोई के हमारे पंकज एक बस लेके आए, पंकज नायक पे खड़े हो जाएं और भी लोग हैं, वो हरदोई से आए। किसी को भाई साहब आपको मैं इस कार्यक्रम के विषय में बताना चाहता हूँ। आदरणीय माननीय मंत्री जी, ये पूरा पंडाल भरा मिलता है। कल तक हमारा प्रचार बहुत अच्छा था, इसके बाद में अमित शाह जी का प्रोग्राम लग गया,
आदरणीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का, तो सूचना मिली कि वो प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हो गया है, सारे लोग लखनऊ में ही रहेंगे, कोई नहीं आएगा। तो हमारी गाड़ियां भी जहाँ जहाँ जानी थी, अब एक कम से कम हजारों जगह की गाड़ियां जानी थी, वहाँ पर भी कुछ गाड़ियां आई हैं, कुछ नहीं आई है। ये सब लोगों ने अफवाह उड़ा दी, हर ग्रुपों में पहुंच गया कि ये प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हो गया है। इसलिए ये आपको ग्राउंड भर ऐसा मिलता है, ये पूरा ग्राउंड। लेकिन मैंने कहा प्रोग्राम होगा, माननीय मंत्री जी का एक दिन पहले प्रोटोकॉल आ गया था। मैंने कहा कोशिश हमारी हो रही है, माननीय मंत्री जी बताएंगे कि इस कार्यक्रम के लिए क्या बाधाएं आई हैं। तो मैं बस आपसे हमारे विषय में, हमारे माननीय मंत्री जी स्वामी प्रसाद जी, जो हमारे तय दिल से समाज की हर तरीके से पूरे प्रदेश आज इनको समाज बड़े पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में इनको जानते हैं। आदरणीय हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बता दें, लाखों लोग, करोड़ों लोग, बंजारा पूरे देश में 11 करोड़ बंजारा है, तो 11 करोड़ बंजारा तो शायद 11 करोड़ माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जानता है। तो उसके लिए मैं माननीय आदरणीय स्वामी जी, माननीय मौर्य जी ने जो हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं सिर्फ एक मिनट और लेना चाहूंगा, ज्यादा नहीं, समय मुझे बहुत कुछ बोलना था। देखिए आदरणीय, हम लोग ये उत्तर प्रदेश का पूरा बंजारा नहीं, पूरा देश का बंजारा की बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने 2014 प्रदेश की बात कर रहा हूँ, अभी सिर्फ हम लोग प्रदेश में हैं। 2000 में सारा कुछ दिया है, सब लोगों को दिया। हमारी विधानसभा में कितना वोट है? 243 विधानसभा ऐसी है जहां हम लोग अहम भूमिका निभाते हैं। 243 विधानसभा में मैंने एक पन्ना सारे लोगों को दिया है, लिख के किस विधानसभा में हमारा कितना वोट है। तो आदरणीय महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 243 विधानसभा ऐसी है जहां 5000 से लेकर 40,000 बंजारा है। सलाम भैया। और आपको ये भी बता दूं, आपको मैं ये भी अवगत कराना चाहता हूं, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय हमारे सांसद जी हमारे दिल्ली में आवाज उठाएंगे, और उनको भी मैं पूरी तो तहे दिल से कहता हूँ, हमारे उन्होंने कहा हम दिल्ली में आपकी आवाज जरूर उठाएंगे। तो इनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 243 विधानसभा, 5000 से 40,000 वोटर, और 14 में हम लोगों ने बंजारा समाज ने, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, 99% वोट बंजारा समाज ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। 99%। कुछ गांव में जहां बंजारा के अलावा कोई गांव ही नहीं है, उस गांव में हमने 4-4, 5-5 वोट अलग से डलवाए कि दूसरी पार्टी में डाल दो, नहीं तो ये कैप्चर कर लिया जाएगा। तो सर मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि 2014 में वोट दिया, 2017 में बंजारा ने 99% वोट दिया, 2019 में भी बंजारों ने 99% वोट दिया है। लेकिन साहब अब 2022 का चुनाव आ गया है और बंजारा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगा, लेकिन अपनी बात को हम कह सकते हैं। आदरणीय, अपनी बात तो मंच के माध्यम से हम रख सकते हैं, क्योंकि 2022, इसीलिए मैंने दिवाली का धमाका, मैंने कहा था कि साहब दिवाली नहीं मनाना, धमाका तो 29 तारीख को दिवाली मनाना, लेकिन ये पोस्टपोन्ड के कारण तब भी हमने प्रोग्राम किया। ये बहुत बड़ी बात है साहब। आदरणीय मंत्री जी, पोस्टपोन्ड होने के बाद में भी मैंने प्रोग्राम कैंसिल नहीं, हमारे कार्यकर्ता ही। मैं जनता से अपील करूंगा, हाथ जोड़कर सरनम भैया का एक बार सब लोग अभिवादन करें, खड़े होकर मंच से। सरनम भैया एक ऐसा लाल है जो हर माँ को गर्व होगा, जिस माँ ने सरनम भैया को जन्म दिया, मैं उस जननी को नमन करता हूँ। खड़े हो जाओ भाइयों, इन्होंने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उनके लिए हमने कुर्बान कर, और हम सरनम भैया के साथ है। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। सरनम भैया तुम संघर्ष करो, सरनम भैया तुम संघर्ष करो, सरनम भैया तुम संघर्ष करो। आया हूं तुम्हें जगाने को, मैं नींद हटाकर जाऊंगा, आया हूं तुम्हें जगाने को, मैं नींद हटाकर जाऊंगा, जरूरत पड़ी लहू की तो शीश कटा के जाऊंगा। आदरणीय, तो मेरा एक ही आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि बंजारा समाज भारतीय जनता पार्टी को हमेशा वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी का है और रहेगा।
सिर्फ अपनी पीड़ा रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए साहब 22 का चुनाव आ गया, क्योंकि चुनाव में सब अपनी अपनी समाज की बात रखते हैं, किसी की सुनवाई नहीं होती है। तो इसलिए मैंने चुनाव से पहले अपने समाज की मीटिंग बुलाई। ये संदेश और आपको एक और बता दूं साहब, इस धमाका रैली में एक हमारे अर्जुन भूटिया माननीय मंत्री जी से बंबई में मिले थे और उन्होंने ट्विटर किया है 11,03,00,000 लोगों ने धमाका रैली का लाइक किया है। 11 करोड़ 3 लाख लोगों ने आज से 4 दिन पहले लाइक हुआ है इस धमाका रैली का। पूरे देश में 11 करोड़ 3 लाख लोगों ने ट्विटर पे इस धमाका रैली का मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। आप लोग ये ऑनलाइन चल रहा है, पूरा देश देख रहा है साहब, कम से करोड़ों लोग देख रहे हैं, करोड़ों। ये धमाका रैली का करोड़ों पूरे देश के लोग देख रहे हैं। तो साहब आपको मैं इतनी बात रखने के लिए आया हूँ। देखिए 14 में, 17 में, 19 में और 22 भी आ गया। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ना प्रदेश संगठन में जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक कहीं बंजारा का नाम नहीं लिया, और प्रदेश सरकार में भी साहब 99% वोट दिया है। तो साहब कहीं सदस्य से लेके और मंत्री तक कहीं कुछ नहीं, मनोनीत भी नहीं दिया। साहब आपको अवगत कराने आया हूं, सिर्फ हम लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे और उनके यहाँ रहेंगे, लेकिन अपनी पीड़ा सिर्फ बताने आए हैं सर। इस मंच के माध्यम से मैं अपनी पीड़ा बता रहा हूँ, अपने समाज की पीड़ा बता रहा हूँ। बाकी हमारे माननीय मंत्री जी जो भी कहेंगे, क्योंकि हम आज से नहीं जुड़े, माननीय मंत्री से बहुत दिनों से जुड़े हुए, व्यक्तिगत हमारा बहुत अच्छा संबंध है। माननीय हमारे भाई, छोटे भाई बेटे की तरह मुझे मानते हैं। तो साहब मैं सिर्फ अपने समाज की बात, आप इतने ही में हमारे समाज की बात समझ गए होंगे कि हमने मंच क्यों रखा है। और साहब एक और बात बता दूं, हमारी 21 नवंबर, मैं बताने सॉरी 27 नवंबर, इसी 27 नवंबर को पूरे प्रदेश में बंजारा जन जागृत रथ यात्रा में निकाल रहा हूँ। पूरे प्रदेश में जब तक रथ यात्रा भारतीय जनता पार्टी इंडिया तो उसी में रहेगा, लेकिन मैं इनको अवगत कराना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, तो हमारी बात नीचे हम लोग वोट दे देते हैं, लेकिन हमारी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचती है। तो साहब हमारी आवाज आप तक पहुंचाए। और मैं रथ यात्रा 27 नवंबर से 11 दिन की हमारी रथ यात्रा होगी, पूरे प्रदेश का रथ यात्रा होगा। 250 गाड़ियों के साथ मेरी रथ यात्रा मैंने टीम बना के तैयार कर ली है। और एक बात और बता दूं साहब, ये हमारी 2022 में जब कोरोना शुरुआत हुआ था, 22 तारीख को हमारी पहली रथ यात्रा हमने घोषणा की। दोबारा मैंने 11 जून को किया, दोबारा कोरोना लग गया। पहले रथ यात्रा स्टार्ट किया तो उस समय साहब हमारा कोरोना लग गया। दूसरा रथ यात्रा स्टार्ट किया कि 11 जून को करेंगे, फिर कोरोना लग गया। मैं और आप तिवारा करेंगे तो साहब तिवारा कोरोना लग जाए, इसलिए मैंने ये धमाका रैली की है। अब इस धमाका रैली के बाद अब कोरोना नहीं आएगा। अब हमारा रथ यात्रा भी लगेगा, पूरा 11 दिन की पूरे प्रदेश में रथ यात्रा निकलेगा। और साहब जन जागृत परिवर्तन जन जागृत रथ यात्रा बंजारा समाज का मैं साहब निकालने जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। और देख लीजिए पूरे प्रदेश में जब रथ यात्रा जब निकलता है तो साहब सरकार पुनः आएगी। मैं पुनः योगी जी को और मोदी जी को देखना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। एक बात मैं कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के मेरी माता एवं बहनें पिताकुल से, कि अब हमारे सरनाम भैया ने एक ऐसा कार्यक्रम किया है, हमारी औलादे गूंगी और बहरी होगी, कोई आवाज उठाने नहीं आएगा, कोई हमारा सरनाम बैठ जाए। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी, अब मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय योगी जी, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय सांसद गैरिया जी, आदरणीय अजीत पाल जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज की अब मैं हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय मंत्री जी को इजाजत मिलेगी, आदरणीय इजाजत मिलेगी, इजाजत मिलेगी। लोग आपके चलिए जल्दी लगाइए। देखिए अभी कहा 11
करोड़ हम लोग के सबकी भाषा बोली एक है और बंजारा कहीं छुपता नहीं है। तो तारों के तेज से चंद्र छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल छायो, रण चढ़े, रजपूत छुपे नहीं, दादा छुपे नहीं, घर मांगन आयो, चंचल दार को नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखायो, कहे कभी गम सुनसा अकबर कदम छुपे नहीं, बहुत हमारे बंजारों की पहचान छुपती नहीं है। और इसी प्रकार हमारे भवेश सिंह मागा हमारे बंजारों को घर रकाब है और दूसरे हमारे लोकप्रिय नेता ओम प्रकाश नायक दिल्ली में बैठे सभी हमारी समस्याओं का निराकरण करते हुए उनका आभार का प्रकट करता हूँ। और मंत्री जी के सम्मान में एक गीत पेश कर रहे हैं तिलराज बंजारा एवं दिव्य का भाग आयो रे मारो ढोल रंगीलो बाजे से। दिव्य का भाग आयो मारो रंगीलो ढोल बाजे। माननीय दिलजारा जी के इस प्रस्तुत कार्यक्रम के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। छोटा मोबाइल किसी के पास है तो दे दो। ठीक किया ये गोरबाटी साल से बंजारा समाज। अभी ना सुनो मेरी बात सुनो, अभी हम आपसे यहाँ से निकल